साल 536 की शुरुआत में दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जिसे इतिहासकार आज भी द डार्केस्ट ईयर कहते हैं। सन 536 ईस्वी में अचानक सूरज की रोशनी मानो गायब हो गई। सुबह होती थी लेकिन आसमान वैसा उजाला नहीं दिखाता था जैसा वो हमेशा से दिखाता है। लोग लिखते हैं दिन निकलने के बाद भी रोशनी इतनी कमजोर थी कि सब कुछ धुंधला और अजीब सा लगता था। ये बदलाव अचानक आया था और किसी को भी समझ नहीं आया कि सूरज की किरणें आखिर कहाँ गई। उस वक्त के लोग इसे किसी आसमानी शक्ति का असर मानते थे क्योंकि उनके लिए सूरज का गायब होना इम्पॉसिबल था। यही वो शुरुआत थी जिसने आने वाले महीनों और सालों को इतिहास का सबसे रहस्यमय दौर बना दिया। इस वीडियो में आप साल 536 में हुई खौफनाक घटना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपको हैरानी में डाल देंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 2, साल 536 के राइटर्स ने दर्ज किया कि दिन निकलने के बाद भी सूरज साफ दिखाई नहीं देता था। आसमान पर हमेशा धुंध और धुआं छाया रहता था, मानो किसी ने सूरज को मोटे पर्दे से ढक दिया हो। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं था, बल्कि लगातार महीनों तक यही हाल रहा। किसान लिखते हैं कि वे खेतों में काम करते वक्त सूरज की डायरेक्शन नहीं पहचान पाते थे। यात्रियों ने बताया कि सफर करना मुश्किल था क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी कमजोर थी कि रास्ता तय करना भी मुश्किल हो गया था। यही वो अगला असर था जिसने लोगों को डराकर और भी रहस्य में डाल दिया था। नंबर 3, दोस्तों, सन 536 की घटना कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं थी, बल्कि पूरे 18 महीने यानी लगभग 1.5 साल तक चली। इतिहासकार बताते हैं कि पूरे मौसम बदल गए थे। गर्मियों में भी सूरज की रोशनी इतनी कमजोर थी कि गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास होता था। यही वजह है कि 536 ईस्वी को इतिहास का द डार्केस्ट ईयर कहा जाता है, जब पूरी दुनिया महीनों तक ठंड और धुंधली चादर में लिपटी रही। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय अंधेरे और ठंड को समझने के लिए कई सबूतों की रिसर्च की। वैज्ञानिकों ने बाद में पेड़ों की सालाना रिंग्स और बर्फ की परतों में सबूत पाए कि उस टाइम अर्थ का तापमान अचानक गिर गया था और ये असर करीबन 1.5 साल तक रहा। रिंग्स और बर्फ की परतों में मिले निशान बताते हैं कि ये बदलाव इतना बड़ा था, इसे सिंपल रीजन से नहीं समझाया जा सकता था। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये किसी विशाल ज्वालामुखी का विस्फोट का नतीजा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विस्फोट इतना विशाल था कि इसके असर से पूरी दुनिया इफेक्टेड हो गई थी और यही वजह थी कि महीनों तक सूरज गायब रहा। नंबर 5, उस वक्त के लोगों ने अपने एक्सपीरियंस दर्ज किए कि दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। सूरज की रोशनी इतनी कमजोर हो गई थी कि आसमान भी धुंधला दिखाई देता था। इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा कि सूरज अपनी चमक खो चुका था और दिन रात जैसा लगता था। लगभग सारे लोग डर और हैरानी में जी रहे थे। उन लोगों को ये लगता था कि दुनिया पर कोई रहस्यमय पर्दा डाल दिया गया है और यही वो एहसास था जिसने पूरी दुनिया को और भी रहस्यमय बना दिया। नंबर 6, इस लंबे अंधेरे और ठंड का सबसे भयानक असर यूरोप और एशिया में दिखाई दिया। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना खेतों की फसलें ठीक से नहीं उग पाई। गेहूं और अनाज की पैदावार अचानक से घट गई। किसान लिखते हैं कि उनकी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि खेत सूने रहे। जब फसलें खराब हुईं तो पूरे समाज में अकाल का साया छा गया। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। गरीबों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। इतिहासकारों ने दर्ज किया कि इस अकाल में लाखों लोग भूखे मर गए। गांव खाली हो गए। शहरों के लोग सड़कों पर गिरते दिखाई देते थे। ये सिर्फ एक आसमानी ताकत नहीं थी, बल्कि इंसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गई थी, जिसने सन 536 ईस्वी को इतिहास का सबसे भयानक साल बना दिया। नंबर 7, इस रहस्यमय घटना का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर विशाल ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ था। वैज्ञानिकों ने कई जगह पर शक जताया। कुछ मानते हैं कि ये आइसलैंड में हुआ था, जहाँ से राख और गैस पूरी उत्तरी एरिया में फैल गई। कुछ रिसर्चर्स बताते हैं कि इंडोनेशिया या मिडिल अमेरिका में भी इतने बड़े विस्फोट हो सकते थे जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये बात साबित कर सके कि असली विस्फोट कहाँ हुआ था। नंबर 8, सन 536 ईस्वी के अंधेरे और अकाल के कुछ साल बाद दुनिया पर एक नई आफत टूटी। ये थी जिस्टेनियन प्लेग। सन 541 ईस्वी में मिस्र से उठकर ये बीमारी कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंची और वहां से ये पूरे इलाकों में फैल गई। लोग पहले ही भूख और कमजोरी से जूझ रहे थे और इस बीमारी ने उन्हें
बिल्कुल बेबस कर दिया। नंबर 9, इस प्लेग से दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। शहरों में रोज हजारों लोग गिरते और मरते दिखाई देते थे। गली कूचों में लाशें जमा हो जाती और दफनाने वाले कम पड़ जाते। अंदाजा है कि इस प्लेग ने शुरुआती दौर में ही करोड़ों इंसानों की जान ले ली, यानी तकरीबन 2.5 करोड़ से 5 करोड़ लोग इस आफत का शिकार हुए। नंबर 10, जिस्टेनियन प्लेग कुछ महीनों तक नहीं था। ये बार बार लौटती रही और तकरीबन 200 साल तक इंसानों को तबाह करती रही, यानी 541 ईस्वी से लेकर सन 750 ईस्वी तक इसका असर महसूस किया गया। हर बार जब ये लौटती तो समाज और सल्तनत को और भी कमजोर कर देती थी। इस प्लेग ने बीजेंटाइन सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। तिजारत ठप हो गई, फौज कमजोर पड़ गई और लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। यही वो वक्त था जब इंसानों को एहसास हुआ कि उनकी तमाम तरक्की और सभ्यता कुदरत की एक बीमारी के सामने कितनी नाजुक हैं। दोस्तों, सन 536 ईस्वी की ये घटना इतिहास की सबसे रहस्यमयी और भयानक घटनाओं में से एक है। सूरज की रोशनी गायब हुई, दिन रात जैसा लगने लगा, ठंड और अंधेरा 1.5 साल तक रहा। इसके बाद जिस्टेनियन प्लेग फैला और करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।